तो आप आपको एक देखेंगे बार कि फिर से रोकूंगी। राजपाल राजा मुराज जी इस वक्त हमारे साथ टीएनपी न्यूज पर मौजूद हैं। राजा मुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। लेकिन बहुत गंभीर विषय पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, हर कोई चर्चा कर रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया में अभद्रता फैली हुई है, अश्लील कंटेंट डाला जा रहा है। आपने भी यहाँ पर सुना होगा रणबीर अलाहाबादिया को लेकर किस तरह से उन्होंने कमेंट किया है, इस पर आपकी क्या राय है? जो कुछ भी उन्होंने कहा है जी, इतना अश्लील है कि यकीन नहीं होता कि कोई बेटा अपने माँ बाप के बेडरूम में घुसकर इस किस्म की बातें कर सकता है। ये बात जो है ये यकीन से परे है और इसकी पूरे देश भर में निंदा हो रही है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। कसूर कुछ हम लोगों का भी है, ये कई सालों से चल रहा है। ये गालियों का सिलसिला, ये अश्लीलता, ये अभद्रता जो है ये कई सालों से चल रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने इसको देख रहे थे। लगा कि अचानक किसी ने झंझोड़ दिया पूरे देश को। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये मामला जो है ये कानूनी है। ये पुलिस भी इसकी छानबीन कर रही है और इस पे मुकदमा चलेगा और आईपीसी के तहत जो भी प्रावधान हैं उसके तहत ये मुकदमा चलेगा और जिस सजा का वो मुस्तहिक है वो सजा उसको मिलेगी। लेकिन रजा मुराद जी, जिस तरह से हमने देखा कि बॉलीवुड की जो दुनिया है वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, हर कोई वहां तक जाना चाहता है। लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया, यूट्यूब आया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, फ्री में मिल गया, जहां पर वो अपने चाहे सिंगिंग टैलेंट हो, एक्टिंग टैलेंट हो, उसे यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि गलत इस्तेमाल भी यहाँ पर अब ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है? अपने आप को फेमस करने के लिए जो यंगस्टर्स हैं वो गलत दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड के लिए तो सेंसर बोर्ड है, यहां पर भी होना चाहिए? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जहां तक सिंगिंग कंपटीशन का सवाल है वो अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। श्रेया घोषाल जैसी सिंगर भी जो है वो उसी कंपटीशन से आई है, वो बात अच्छी है। लेकिन सोशल मीडिया में भी तो कई सारे छोटे छोटे सिंगर्स आ गए हैं जो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अपनी एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, लेकिन अब वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो बात बिल्कुल गलत है और उसका वो फायदा उठाते हैं कि वहां कोई सेंसरशिप नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को हंसाना चाहते हैं तो जॉनी लीवर हैं, हमारे स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव हैं, कपिल शर्मा हैं। कभी इन्होंने गालियों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी ये किसी के बेडरूम में नहीं घुसे और उसके बावजूद ये इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं कि अगर ये गालियां देकर, ये माँ बाप पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करके अगर ये सस्ती शोहरत बटोर लेते हैं तो ये इनकी बहुत ही छोटी मानसिकता है। अब ऐसा है कि सरकार को भी बहुत गंभीरता से इन बातों को लेना चाहिए और ये जो चैनल आजकल पनप रहे हैं, सिवाय गालियों के वहां कुछ नहीं होता। और लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां, वो भी शामिल होती हैं इसमें। बिल्कुल जी। वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो समझती हैं कि ये करके हमें बड़ी लोकप्रियता मिल जाएगी। लोग थोड़ी देर के लिए हंसते जरूर हैं लेकिन कोई कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखने वालों की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कोई आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन इस पे रोक कैसे लगेगी सर? क्योंकि ये बहुत आम हो चला है आज के ज़माने में। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब रणबीर अलाहाबादिया ने इस तरह का भद्दा मजाक किया था, भद्दा कमेंट किया था, वहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो हंसते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग उनमें शामिल हैं जिनको ये गलत नहीं लगता है।
अगर यंगर जनरेशन ये कहे कि हमको ठर्रा पीना है, या यंगर जनरेशन ये कहे कि हमको पोर्नोग्राफी देनी है, तो वो तो ना तो हम ठर्रा परोस सकते हैं उन्हें, ना पोर्नोग्राफी। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ऐसी बातें आप करते हैं, नौजवान तबका जो है उससे अट्रैक्ट होता है, फिर आप 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल गाली गलौच पर आ जाते हैं, आप बेडरूम में घुस जाते हैं, आप अब अभद्र भाषा का आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई लोकप्रियता नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता है। अब सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस इसके लिए बननी चाहिए अब, कि एक ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसे पार करके आगे नहीं जा सकते। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सरकार को अब इस विषय में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो भी अपनी हद पार करता है उसे हद में रहना चाहिए अब। और कुछ ऐसे इसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए कि फौरन कार्रवाई हो, फौरन मुकदमा चले इस पे, और जो भी जिस सजा का मुस्तहिक हो उसे वो सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। रजा मुराद जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीएनपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, और अपनी महत्वपूर्ण जो आपने बातें यहाँ पर रखी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे